हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। बट यस, पहले बता दूं कि ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए अनऑफिशियल खबर है, ठीक है। बट यस, इस प्रकार की खबर इसके पहले भी हम लोगों ने सुनी थी, तो आज नहीं तो कल इस प्रकार की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कोई भी अगर खबर आती है मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ किसी के लिए बहुत अच्छी होती है, बट साइमल्टेनियसली उसी वक्त किसी के लिए बहुत बुरी भी होती है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार आपको समझाया। यस, कैसा होता है कि अगर कोई खबर अगर कंपनी को खुशी दे रही है, सो नुकसान किसको होगा? कस्टमर को होगा, कंज्यूमर को होगा, आप और हमारे जैसे लोगों को होगा। बट वहीं पे अगर यहाँ पे कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए अगर खुशी वाली खबर होगी तो यस, फिर कंपनी दुखी हो जाएगी, ठीक है। एंड यही चीज़ हम लोग को मार्केट में भी देखने को मिल जाती है। एंड इसी प्रकार से कुछ खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और खबर है दोस्तों एक नए एक्सचेंज की। यस दोस्तों, एक नया एक्सचेंज हमारे देश में यहाँ पे आने वाला है। यस, और इसी से रिलेटेड दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल मतलब देखिए, हमारे देश में बहुत सारे एक्सचेंज है, ठीक है। और एक्सचेंज का अर्थ क्या होता है भाई? ये जो आप एक्सचेंज सुनते हो ना, नाम से ही पता चलता है ना, एक्सचेंज। यस, अदला बदली, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के एक्सचेंज में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग को अदला बदली होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है? बाइंग सेलिंग होते हुए देखने को मिल जाती है, बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, नाम से ही पता चलता है कि भाई किस चीज़ की अदला बदली होती है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है स्टॉक की। हाँ, वही एग्जांपल की बात कर ले तो एनएससी बीएससी की बात कर ले, ये तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्या है? कमोडिटीज़, ठीक है। 10 12 13 कमोडिटीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो इनकी भी अदला बदली होती है, बाइंग सेलिंग होती है, रेट डिसाइड यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा एक्सचेंज है? यस, तो यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि है एमसीएक्स, ठीक है। तो ये भी एक एक्सचेंज है ऑलरेडी, ये भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है। देन पावर एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हमारे देश में पावर एक्सचेंज है, जैसे कि पीएक्सआईएल की अगर बात कर ले, एचपीएक्स की बात कर ले। अभी ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये तो मार्केट में तो लिस्ट नहीं है, ठीक है, बट मार्केट में लिस्ट कौन सा है? आईईएक्स, ठीक है। सो आईईएक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिलती थी। बट अभी सरकार मार्केट कपलिंग लाकर क्या कर रही है? इसकी वैल्यू खत्म करते हुए देखने को मिलेगी। इस चीज़ के चलते खुश कौन हो जाएगा? यस, पीएक्सआईएल एंड एचपीएक्स, ये खुश यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि पहले इनकी कुछ इतनी खास वैल्यू नहीं थी, आईईएक्स की वैल्यू रहती थी। एनीवेज, वो डिफरेंट टॉपिक हो गया। मतलब क्या दोस्तों, ऐसे अलग अलग एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अब पावर एक्सचेंज में क्या होता है भाई? पावर से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात कर ले, एक नया एक्सचेंज यहाँ पे हमारे देश में आते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी है, और दोस्तों वो है हेल्थ एक्सचेंज। यस दोस्तों, हेल्थ एक्सचेंज से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल रही है, और उसी से रिलेटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नाम के साथ। तो दोस्तों इस एक्सचेंज का नाम रह सकता है NHCE, मतलब नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात कर ले कब तक ये एक्सचेंज आ सकता है, क्या 50 साल के बाद? नहीं, इसी फिनेंशियल ईयर 26 की बातें हो रही है दोस्तों। मतलब ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं है, मतलब 31 मार्च 2026 को खत्म ये फाइनेंशियल ईयर। वी आर इन सितंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट सितंबर भी खत्म होने को आ जाए। मतलब आप कह सकते हैं हार्डली 6 महीना, इवन दो लेस देन 6 मंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अगले 6 महीने में आपको हेल्थ एक्सचेंज से रिलेटेड बड़ी खबर कभी भी देखने को मिल सकती है ऑफिशियली, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए तो एक खबर आती हुई देखने को मिल चुकी है, सरकार इस चीज को पुश कर रही है। देन अगर बात कर ले हु गेट इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब इस एक्सचेंज में भाई कौन होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है इस एक्सचेंज में दो पार्टीज हम लोग को देखने को मिलेगी। एक तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज को डाला जाएगा, ठीक है, इस एक्सचेंज में, एंड उसी के साथ साथ हॉस्पिटल्स को भी डाला जाएगा इन एक्सचेंज में। इन दोनों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप सोचोगे कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन तो भाई बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, ये दो सेक्टर ऐसे, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस, इसमें मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं अभी क्या ही बोलूँ, इतना मतलब धांधलीगिरी यहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर कोई इंश्योरेंस लेता है, वो मतलब हमेशा डर डर के रहता है कि भाई कभी क्लेम पास होगा कि नहीं होगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड भी यही चीज़ें रहती है कि हम लोग सब कुछ अगर मेडिक्लेम ले ले, ये इंश्योरेंस ले ले, वो इंश्योरेंस ले ले, फिर भी चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से होंगी या नहीं होगी, बहुत सारा डाउट होता है। तो इसलिए भाई की अगर बात कर ले तो यस, बहुत सारे इसमें स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। पैसा भरने के बावजूद हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, चीटिंग होती है
बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चेक करोगे, ठीक है, अब मतलब आप इतने सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना ये तो एक कितनी बड़ी अभी तक मतलब अभी क्या ही बोले चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अभी देखो जेन्युइनली क्लेम रिजेक्ट होना समझ में आता है भाई, बट हम लोगों ने देखा है बहुत सारे क्लेम ऐसे होते हैं वो डेलिबरेटली रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा गया तो कैसा होता है कि हर किसी को मतलब लॉ के माध्यम से चीज़ों को मतलब इनको कानूनी प्रक्रिया में घिसेटना, ठीक है, फाइट यहाँ पे करना, ठीक है, हर किसी को नहीं जमता है। उसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एंड इंश्योरेंस कंपनीज को क्या ही जाता है भाई, उनके तो वकील पड़े हुए ही है, इतने सारे रहते ही है, ठीक है, तो कोर्ट में तो लड़े हुए, तो मतलब बोलते हैं ना बेवजह क्लेम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है दोस्तों, इनको एक्सचेंज में घसीटा यहाँ पे जा रहा है। देन हॉस्पिटल की बात कर ले भाई, हॉस्पिटल में तो पूछो ही मत, दाम तो आसमान ही छूते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते, लगातार हम लोग को दाम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। और चलो दाम बढ़ रहा है वो भी तो ठीक है, बट बोलते हैं ना जो मतलब ये जो कैशलेस फैसिलिटी रहती है इसने बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुके हैं इस चीज़ के चलते। अभी ये कैशलेस फैसिलिटी में होता क्या है, अभी जैसे कि अभी मान लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लो आपके पास इंश्योरेंस है, हेल्थ से रिलेटेड मेडिक्लेम आप लोगों ने लेके रखा हुआ है, ठीक है, और आप समझ लो ऐसे ही आपको कहना चाहूँगा कि मान लो आपके पास 5 करोड़ का, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5 करोड़ का आपके पास मतलब इंश्योरेंस है कि ठीक है भाई आपके साथ कल अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी समस्या अगर हो गई, आप क्या करोगे, आप भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे और आपके पास 5 करोड़ का भाई फैसिलिटी है, मतलब कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो पैसे की लगता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे होता क्या, इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल वाले पूछते हैं कि भाई आपके पास कैशलेस फैसिलिटी है, ठीक है, और जैसे उनको पता चलता है कि हाँ भाई इनके पास मतलब ये तो पूरा इंश्योरेंस में कवर्ड वाला पेशेंट यहाँ पे आया हुआ है, सो वो क्या करते कि अगर जो भी ट्रीटमेंट है, मान लो अगर ये ट्रीटमेंट 10 लाख में होनी चाहिए थी, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको पता ही है भाई कि कैशलेस है, ऊपर से इतनी बड़ी पॉलिसी है, तो जितना हो सके भाई लगा लो, मतलब बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब क्या अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी नहीं है वो भी वो उसमें ऐड करना स्टार्ट यहाँ पे कर देते, और आपका बिल यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए तो वो 50 लाख कर देते। वैसे आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको तो पता है भाई ये तो इंश्योरेंस से वसूल करवाना है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यस, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, अभी एक्चुअल बीस 10 लाख का होना चाहिए था, बट आपको बेवजह वहाँ पे 50 लाख, मतलब क्या क्या चीज़ें आपसे करके रखी हुई होगी आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर आपके पास अगर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है और आप नॉर्मली कहोगे कि भाई मुझे ठीक करके दे दे, तो आपको शायद से 6 लाख में भी ठीक करके दे सकते हैं। बट अगर जैसे ही पता चलता है कि भाई इनके पास पॉलिसी है ज़बरदस्त, तो एक काम कर लो, इनका बिल बड़ा दे दो, वैसे भी थोड़ी ना इनके जेब से जाएगा। एंड यही पॉइंट्स हम लोग को बार बार देखने को मिल जाता है, एंड बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि क्लेम भी रिजेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। सो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अनसेटिस्फाइड देखने को मिल जाते हैं। मतलब इतना पैसा भरो, प्रीमियम टाइम पे भरो, फिर भी प्रॉपर आउटकम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों अब यहाँ पे प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। प्रोसेस मतलब क्या, ये जो हेल्थ एक्सचेंज आने वाला है उससे रिलेटेड खबरें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बताया है, अभी हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, आप सभी लोगों को बताई है। सो हर एक स्टेट को मैसेज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी की ओर से जा चुका है कि आप आपके एरिया में मतलब स्टेट वाइड जहाँ जहाँ पे जो टॉप हॉस्पिटल देखने को मिल जाते हैं उनको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाओ, इंश्योरेंस कंपनीज को लिस्ट करवाओ, ठीक है, इनको लिस्ट यहाँ पे करवाना है, ठीक है। ये फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बोल के रखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, तो हमारे लिए एज अ कस्टमर कंज्यूमर बहुत बढ़िया खबर है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और एक्सचेंज मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज देख लो, स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ क्या होता है, आप देखते हो जो शेयर का प्राइस एनएससी के ऊपर आपको देखने को मिलता है वही बीएससी के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। पहले हम लोग को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पे अलग रेट, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अलग रेट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अलग रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर वो डिजिटलाइजेशन हुआ और उसके बाद अभी भी देखोगे तो रेट अलग होंगे, बट कितना, यहाँ पे 101 देखने को मिलेगा, वहाँ पे 102 देखने को मिलेगा, इतना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, हॉस्पिटल सेगमेंट की अगर बात कर ले तो रेट्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर। मतलब मान लो अगर आप कोई एक ट्रीटमेंट करवाते हो, ठीक है, कोई भी अगर आपने एक सर्जरी करवा ली, तो जहाँ पे आपने सर्जरी यहाँ पे करवा ली, आपका बिल अगर 10 लाख हुआ, ठीक है, वहीं पे अगर आप दूसरे जगह पे जाओगे सेम हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई दूसरा हॉस्पिटल भी नहीं है, वही हॉस्पिटल आपके उस सर्जरी के लिए 12 लाख लेगा, 15 लाख लेगा। मतलब ये क्या चल रहा है, कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, कोई मतलब
बोलते हैं ना, एक कार्ड होना चाहिए भाई कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट का रेट यहाँ पे होता है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। एक बार एक्सचेंज पे ये सारी चीज़ें लिस्ट हो गई ना, तो फिर मतलब कैसे आप दिल्ली में रहो तो भी आपको वो सर्जरी करनी है तो समझ में आएगा कि हाँ भाई 10 लाख लगेंगे, ठीक है। अगर आप फिर सूरत में भी जाओ तो भी आपको पता है 10 लाख लगेंगे, ठीक है। आप किधर भी चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, आपको पता चलेगा हाँ भाई 10 लाख लगेंगे, ठीक है। सो ये ट्रांसपेरेंसी हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन होते हुए देखने को मिलेगी एक्सचेंज के हिसाब से। अच्छा, अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट मतलब क्या नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा? सो दोस्तों, जो इंश्योरेंस कंपनियां, बहुत अच्छे से सुनना, जो इंश्योरेंस कंपनियां, जो हॉस्पिटल वाली कंपनियां, ठीक है, जो बदमाशी करके पैसे यहाँ पे कमाती थी, उनके लिए बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई कि एक्चुअल में मतलब बोलते हैं ना, जेन्युइनली अगर हम लोग काम करें तो भाई हम 100 रुपया कमाएंगे, बट अभी हम कितना कमा रहे हैं? अभी हम 500 कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 400 वैसे ही है, ऊपर नीचे करके। ऊपर नीचे मतलब क्या कि जो चीज़ें सस्ते दाम में हो सकती, नॉर्मली हो सकती है, उसको बड़ा चढ़ा कर वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार से जो बदमाशी करने वाली इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हॉस्पिटल वाली कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मतलब कुछ कंपनीज तो मतलब लिटरली टारगेट लेकर ही चलती कि क्लेम्स को इतना तो रिजेक्ट ही करवाना है, ठीक है। इस प्रकार की कंपनीज में आपको फिर प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी वो एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगी और उनके ऊपर जबरदस्त दबाव रहेगा, सरकार का भी फोकस रहेगा, IRDAI का भी फोकस रहेगा। सो ऐसे बदमाशी वाली कंपनीज पे आपको दबाव देखने को मिल सकता है। बट वहीं पे जो कंपनियां लिटरली ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करती है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात कर ले या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो जेन्युइनली काम करती है भाई, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट उनका रेपुटेशन और अच्छा होगा कि वो देखेंगे भाई सभी जगह पे इनके सेम ही रेट्स लगते हैं, ठीक है। सो मतलब होल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि अब सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्थ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करने यहाँ पे जा रहा है, जो कि एक बहुत रिक्वायर्ड चीज़ थी कई समय से, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी और हॉस्पिटल भी कंपनियां यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और इस चीज़ के चलते क्या होगा, खास करके हर जगह पे क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, आपको ग्रेड वाइज आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बट वो यूनिफॉर्म रेट्स रहेंगे, ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, किधर 50 लाख है तो किधर 10 लाख है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। सो काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, और जो जो कंपनियां बदमाशी करती है वहाँ पे हम लोग को गिरावट जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और जो जो जेन्युइनली काम करता है वहाँ पे आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी उम्दा खबर है दोस्तों। अब प्रे यही करेंगे कि ये रिपोर्ट के जरिए खबर है, बस अब ये सच यहाँ पे हो जाए, बस इसी का इंतजार यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।